चलिए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। ग्रीडी एल्गोरिथम मेरा टॉपिक है आज का। ग्रीडी एल्गोरिथम, राइट। चलिए समझते हैं बहुत अच्छे से। देखो, ग्रीडी का मतलब होता है ना लालची, राइट। ये बात हम लोग जानते हैं कि इसका मतलब होता है लालची, राइट, लोभी, राइट। तो हमें करना क्या है, तुम्हारे पास ना ग्रीडी एल्गोरिथम में क्या होगा कि हमेशा हम लोग करंट में बेस्ट ऑप्शन चूज करते हैं। बेस्ट ऑप्शन चूज करते हैं, लेकिन हम लोग फ्यूचर का टेंशन नहीं लेते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि डोंट केयर अबाउट फ्यूचर। अबाउट फ्यूचर, जैसे कि मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि तुम्हें ना अ, तुम्हारे पापा दिए 3,000 रुपया खर्चा करने के लिए, राइट। तो इसका मतलब एक दिन में तुम कितना कर सकते हो सर? 100 रुपया हम लोग एक दिन में कर सकते हैं। बहुत अच्छे। अब क्या हुआ कि तुम्हें पनीर खाने का मन किया, राइट। पनीर खाने का मन किया तो जब तुम मार्केट में गए तो वहां पे 3 तरह का पनीर अवेलेबल है। एक पनीर है जिसका रेट है तुम्हारा 300 रुपी पर केजी है, लेकिन ये तुम्हारा ना बेस्ट क्वालिटी का पनीर है। एक है 200 रुपये पर केजी वाला, जो कि है तुम्हारा एवरेज क्वालिटी का। और एक है तुम्हारा 100 रुपया पर केजी वाला, जो है तुम्हारे लो क्वालिटी का, राइट। तो ये तुम्हारे लिए अवेलेबल ऑप्शन हुए। तुम एक दिन में 100 रुपया ही खर्च कर सकते हो। तो मैं पूछूंगा कौन सा पनीर खरीदोगे, तुम ऑब्वियसली बोलोगे सर हम ये वाला पनीर खरीदेंगे। सही बात है। लेकिन पता है फ्यूचर में ना इससे तुम्हें हाइजीन की प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। तो तुमने क्या किया कि करंट में बेस्ट ऑप्शन चूज किया, फ्यूचर के सोचे बगैर, राइट। फ्यूचर का टेंशन हम लोग नहीं ली। यही हम लोग ग्रीडी एल्गोरिदम में करने वाले हैं। ग्रीडी एल्गोरिदम में हमेशा हम लोग करंट में बेस्ट ऑप्शन चूज करेंगे, फ्यूचर के बारे में बिल्कुल नहीं सोचेंगे, राइट। चलो मैं तुम्हें एक और एग्जांपल देता हूं। सपोज करो कि 10 एक बाइनरी नंबर है, हम इसे डेसिमल डेसिमल नंबर है, इसे हम बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं? तो हम लोग टू वाला, टू पावर जीरो, टू पावर वन, टू वाला टेबल सबसे पहले हम लोग लिखते हैं। ये हम लोग लिख दिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं, हम लोग ये सब हमारे लिए ऑप्शन हुए, राइट। ये जितने भी हैं ये हमारे लिए अवेलेबल ऑप्शन हुए। इस ऑप्शन में से हम बेस्ट ऑप्शन चूज करेंगे। यहाँ बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन होगा लार्जेस्ट नंबर, जो कि इस करंट नंबर को फिट करे, राइट। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि क्या 10 ग्रेटर है 2 पावर 4 से? बिल्कुल नहीं सर। तो हम दूसरे ऑप्शन पे जाएंगे, इसका मतलब ये हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन नहीं हुआ। फिर हम देखेंगे 10 क्या ग्रेटर है 2 पावर 3 से? हाँ सर है। इसका मतलब ये हमारे लिए एक बेस्ट ऑप्शन है, तो हम इसको चूज करेंगे, इसलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं 1। फिर रिमेनिंग कितना हुआ था? 10 माइनस 2 पावर 3 मिलके हुआ 2, ये हमारा हो गया रिमेनिंग। फिर हम देखेंगे 2 क्या ग्रेटर है 2 स्क्वायर से? नहीं, इसका मतलब ये हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन नहीं हुआ। फिर हम देखेंगे क्या 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू है 2? हाँ सर है। इसका मतलब ये भी हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन हुआ, तो यहाँ भी 1 लिख देंगे, बचे हुए प्लेस पे 0 रख देंगे। तो ये मेरा हो गया कन्वर्ट डेसिमल से बाइनरी में। तो मैं यदि यहाँ पे तुमसे पूछता हूँ कि यहाँ पे ऑप्शन क्या हुए, तो ये सब ऑप्शन हुए। बेस्ट ऑप्शन क्या हुए थे? वो नंबर, वो लार्जेस्ट नंबर जो इस नंबर को फिट करे, वो हो गया हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन, राइट। एंड यहाँ पे फ्यूचर का बारे में हम लोग नहीं सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब हम ये 10 माइनस दिस कर रहे हैं, तो हम ये नहीं सोच रहे हैं कि ये वाला सम आएगा भी कि नहीं आएगा इन फ्यूचर में, राइट। इसीलिए करंट में हम लोग बेस्ट ऑप्शन चूज कर रहे हैं, फ्यूचर की टेंशन नहीं ले रहे हैं। चलिए हम लोग एक और अच्छा क्वेश्चन करते हैं, वो है एक्टिविटी सिलेक्शन प्रॉब्लम, राइट। एक्टिविटी सिलेक्शन प्रॉब्लम को थोड़ा अच्छे से डिस्कस करते हैं। तुम्हारे पास ना सेट ऑफ एक्टिविटीज गिवन है, जैसे A1 A2 A3 डॉट डॉट करते हुए ए है। और सारे एक्टिविटी के कुछ ना कुछ स्टार्ट टाइम होगा और कुछ ना कुछ एंड टाइम होगा, ऑब्वियसली होगा। क्योंकि सपोज करो तुम्हारे कॉलेज में ही कबड्डी होता है, बास्केटबॉल होता है, तो सबका कुछ ना कुछ स्टार्ट टाइम होता है, कुछ ना कुछ एंड टाइम होता है। मुझे क्या करना है कि मुझे मैक्सिमम एक्टिविटी को शेड्यूल करवाना है।
इस तरीके से शेड्यूल करवाना है कि दो एक्टिविटी ओवरलैप ना करे, टू एक्टिविटी नो ओवरलैप, राइट। मुझे इस तरीके से शेड्यूल करना, कैसे करें? नो टू एक्टिविटी ओवरलैप कहने का मतलब क्या हुआ? जैसे कि मान लो कि एक्टिविटी 1 है, उसका स्टार्ट टाइम हमें गिवन है 4 o'clock और वो एंड टाइम है 7 o'clock, राइट। तुम्हारे पास एक्टिविटी 2 है, उसका स्टार्ट टाइम है मेरा 8 o'clock और एंड टाइम है मेरा 10 o'clock। मैं कहता हूँ क्या ये दोनों एक्टिविटी ओवरलैप हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि ये 4 o'clock पे एंड स्टार्ट हुआ, 7 o'clock पे एंड हो गया। ये इसके 1 आवर लेटर स्टार्ट हो रहे हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये दोनों एक्टिविटी ओवरलैप बिल्कुल नहीं हो रहे हैं, राइट। तो मुझे क्या करवाना है? मैक्सिमम एक्टिविटी को शेड्यूल करवाना। अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे समझेंगे? एक एग्जाम्पल के थ्रू बहुत अच्छे से समझते हैं, राइट। ये तुम्हारा जो है, ये जो मैं लाइन बना रहा हूँ इसको समझो कि ये है तुम्हारा फिनिश टाइम वाला लाइन, राइट। ये है तुम्हारा फिनिश टाइम वाला लाइन। और ये दूसरा जो मैं लाइन बना रहा हूँ इसको समझो कि ये है तुम्हारा स्टार्ट टाइम वाला लाइन, स्टार्ट टाइम वाला लाइन, राइट। ये है स्टार्ट टाइम वाला लाइन, स्टार्ट टाइम। अब क्या है? सबसे पहले ये है तुम्हारा फिनिश टाइम, यहाँ है 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इस तरीके से है। 13 भी है, एंड वन मोर है दैट इज 14। और ये है तुम्हारा 1, ये है तुम्हारा 3, ये तुम्हारा 0, ये है तुम्हारा 5, 3, 5, 6, 8 एंड देन 8, 2 एंड 12, राइट। ये इसको मैं बोलता हूँ कि ये है मेरा एक्टिविटी 1, एक्टिविटी 1, ये है एक्टिविटी 2, एक्टिविटी 3, एक्टिविटी 4, ये एक्टिविटी 5, एक्टिविटी 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये सब एक्टिविटी है, राइट। तो अब मैं क्या बोलता हूँ, मैं लिख देता हूँ, ये A1 हुआ, ये A2 हुआ, ये A3 हुआ, ये A4 हुआ, ये A5 हुआ, ये A6 हुआ, ये A7 हुआ, ये A8 हुआ, ये A9 हुआ, ये 10 हुआ, A11 हुआ। मुझे क्या करना है कि मैक्सिमम एक्टिविटी को शेड्यूल करवाना है। तो देखो, एक चीज तो मुझे पता है कि फर्स्ट एक्टिविटी हमेशा शेड्यूल होगा, राइट। तो एक्टिविटी 1 तो हमेशा ही शेड्यूल होने वाला है। अब हम चेक करते हैं कि एक्टिविटी 2 शेड्यूल होगा कि नहीं। तो एक्टिविटी 2 कब शेड्यूल होगा? जब एक्टिविटी 1 का जो एंड टाइम है उसके बाद से एक्टिविटी 2 स्टार्ट हो, यानी 4 से ग्रेटर नंबर हम लोग सर्च करेंगे। तो 4 से ग्रेटर नंबर कौन है सर? एक्टिविटी 4 है, तो एक ये शेड्यूल होगा एक्टिविटी 4। एक्टिविटी 4 का एंड टाइम कितना हुआ? तो इसका एक्टिविटी 4 का तुम्हारा एंड टाइम है 7, राइट। इंडियन टाइम है तुम्हारा 7। तब हम 7 से ग्रेटर वाला एक्टिविटी देखेंगे जिसका कि स्टार्ट टाइम हो। तो 7 से ग्रेटर कौन है सर? 8 है। इसका मतलब इसको भी हम लोग शेड्यूल कर सकते हैं, तो एक्टिविटी 8 हुआ। फिर 11 से ग्रेटर ग्रेटर हम लोग देखेंगे तो ये कौन सा हुआ? तो ये हुआ तुम्हारा E11, ये एक्टिविटी हुआ। तो ये 4 एक्टिविटी को हम लोग शेड्यूल कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे हम लोग? तो सबसे पहला, यदि मैक्सिमम एक्टिविटी शेड्यूल करवाना है तो हम लोग फिनिश टाइम के हिसाब से कर देंगे शॉर्ट, पहला चीज, राइट। फिनिश टाइम के हिसाब से शॉर्ट कर देंगे। एक बात याद रखो कि स्टार्ट टाइम एक एरे में गिवन रहेगा और फिनिश टाइम तुम्हारा दूसरे एरे में गिवन रहेगा एज ए इनपुट, और हम क्या करने वाले हैं? फिनिश टाइम के हिसाब से इसको कर देंगे शॉर्ट। वो काम हम लोग कर देंगे, राइट। और इसके बाद हम लोग देखेंगे पहला एक्टिविटी तो हमेशा शेड्यूल होगा। इसके बाद देखेंगे इससे ग्रेटर कौन है एक्टिविटी है जिसका स्टार्ट टाइम इससे ग्रेटर है, उसको शेड्यूल करेंगे एंड सो ऑन। इस तरीके से हम लोग करने वाले हैं। इसको हम लोग बहुत अच्छे से कोड के थ्रू समझते हैं। अभी थोड़ा सा इंट्यूशन समझ लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होने वाला है, तुम्हारे पास दो एरे गिवन रहेगा। तो एक जो एरे गिवन रहेगा इसको मैं बोलता हूँ ये है मेरा स्टार्ट टाइम वाला एरे, ये है मेरा स्टार्ट टाइम वाला एरे, राइट। एंड
इसके बाद मैं दूसरा जो बोलता हूँ ये है तुम्हारा इंड टाइम वाला है। ये इसको मैं बोलता हूँ, ये है सर मेरा स्टार्ट टाइम, स्टार्ट एरे, और ये है तुम्हारा इंड। ये तुम्हें एज अ इनपुट गिवन रहेगा, ये बात याद रख लेना। इसमें एलिमेंट क्या सब रहेंगे, तो इसमें एलिमेंट रहने वाला है तुम्हारा 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 and 14। जीरो इंडेक्स फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 8, 9 एंड 10। इसमें एलिमेंट क्या रहने वाला है, तो स्टार्ट में तुम्हारा रहेगा 1, 3, 0, 5, 3, 5, 5, 3, 5, 6, 8, 8, 6, 8, 8 एंड देन कैन कौन सा एलिमेंट रहने वाला है, 2 एंड 12 ये रहने वाला है। इंडेक्सिंग की बात करूँ तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। अब मुझे क्या करना है, ये तो तुम्हें एज अ इनपुट गिवन रहेगा, राइट। तो मुझे क्या करना है कि एरे, हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहला जो स्टेप मेरा होगा वो होगा कि एक हम n नाम का वेरिएबल बनाएंगे, और उसमें हम लोग इसको इनिशियलाइज कर लेंगे स्टार्ट एरे के साइज से। तो स्टार्ट एरे का साइज कितना है, 11 है। इसको हम किससे इनिशियलाइज किए, तो स्टार्ट के साइज से कर दिए इनिशियलाइज, राइट। ये हमेशा हम लोग करने वाले। इसके बाद हम लोग दूसरा काम क्या करेंगे, हम लोग क्रिएट करेंगे एरे ऑफ पेयर। एरे ऑफ पेयर, यदि मैं सी प्लस प्लस की बात करूं तो हम लोग क्रिएट करने वाले हैं एरे ऑफ पेयर, राइट। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एरे ऑफ पेयर सबसे पहले हम लोग क्रिएट करते हैं। तो ये तुम्हारा होगा एरे ऑफ पेयर, ये देखो एरे ऑफ पेयर। अब हम लोग क्या करेंगे इसमें, हमेशा क्या करने वाले हैं, सबसे पहले एरे ऑफ पेयर में हमारे पास कितना एलिमेंट होगा, तो इसका साइज होगा n, राइट। इसका साइज होने वाला है n। ये तुम्हारा हुआ फर्स्ट, ये तुम्हारा हुआ फर्स्ट। इसके बाद मैं इसको बोलता हूँ कि ये तुम्हारा है सेकेंड, राइट। ये तुम्हारा है सेकेंड, ये तुम ये तुम्हारा है सेकेंड। इस तरीके से मैं बोलता हूँ कि ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 8, 9 और ये 10। ये होगा 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 एंड 10। टोटल 11 एलिमेंट हो गया, राइट। इसमें पेयर के फॉर्मेट में हम लोग स्टोर करवाएंगे, तो पहले हम लोग रखेंगे फिनिश टाइम, फिर हम लोग रखेंगे स्टार्ट टाइम। फिनिश टाइम मेरा क्या है, तो 4, सबका फिनिश टाइम है मेरा 4, फिर 5 तुम्हारा हो गया, 4, 5, फिर यहाँ पे रहेगा 6, यहाँ पे रहेगा 7, यहाँ पे रहेगा 8, यहाँ पे रहेगा 9, यहाँ 10, 11, 12, 13 एंड एक और एलिमेंट रहने वाला है 14। ये सबका फिनिश टाइम हुआ। सबका स्टार्ट टाइम क्या होगा, तो सब एक स्टार्ट टाइम होगा 1, 3, ये होगा 0, 5, के बाद होगा तुम्हारा 5, 5 के बाद होगा तुम्हारा 6, 8, 5, 6, 8, 8 to 12, राइट। तो तुम्हारा एलिमेंट हुआ 1, 3, 0, ओके। 5, 3, 5, 5, यहाँ पे सॉरी 3, 5 होगा यहाँ पे 5, यस 5, 3, ये हो गया 5, 5, 3, 5, 6, 8, 8, 6, 8, 8, 2 एंड एक होगा तुम्हारा 12, राइट। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले इसको मैं बोल देता हूँ, ये है मेरा एक्टिविटी एरे, एक्टिविटीज एरे हुआ मेरा, राइट। इसमें क्या हो रहा है, तुम्हारा दो चीज हो रहा है, तुम्हारा
यहाँ पे दो चीज होने वाला है। ये एक्टिविटीज एरे हुआ, ये एरे ऑफ पेयर है, इसको मैं बोलूंगा ये है मेरा फर्स्ट और ये है मेरा सेकेंड, क्योंकि ये एरे ऑफ पेयर है, राइट। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको करेंगे सॉर्ट। तो याद रखो, जब तुम इसको करोगे सॉर्ट, तो इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला है, सेम टू सेम एलिमेंट रहेगा, राइट। पहले हम लोग कर दिया करेंगे। ये कब एलिमेंट आया है, तो आफ्टर सॉर्टिंग, सॉर्ट करने के बाद। सॉर्ट किसके हिसाब से किए, तो फिनिश टाइम के हिसाब से हम लोग सॉर्ट कर लेंगे, तो ये मेरा एरे आ गया है, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग एक काउंट नाम का वेरिएबल बनाए। ये रहा तुम्हारा काउंट नाम का वेरिएबल, जिसको कि इनिशियलाइज कर लो 1 से। क्यों 1 से इनिशियलाइज कर रहे हैं, 1 से इसलिए इनिशियलाइज कर रहे हैं क्योंकि पहला ये जीरोथ एक्टिविटी जो है, ये तो हमेशा ही शेड्यूल होगा, इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, 1 से इनिशियलाइज कर रहे हैं। और एक हम बनाएंगे वेरिएबल, इसका नाम रखते हैं लास्ट इंड। लास्ट इंड को किससे इनिशियलाइज करेंगे, तो इस जीरोथ एक्टिविटी के इंड टाइम से, फिनिश टाइम से, राइट। क्यों, क्योंकि अब मैं उस एक्टिविटी को मैं क्या करूंगा, A1 A2 A3 सारे एक्टिविटी पे जाऊंगा और देखूंगा कि किस एक्टिविटी का स्टार्ट टाइम इससे ग्रेटर है, मैं उस एक्टिविटी को शेड्यूल करूंगा, राइट। तो मैं सबसे पहले i इक्वल टू 1 पे जाऊंगा। i इक्वल टू 1 मतलब मैं फर्स्ट एक्टिविटी पे जाऊंगा, ये जीरोथ एक्टिविटी था, मैं फर्स्ट एक्टिविटी पे जाऊंगा। फर्स्ट एक्टिविटी का देखूंगा इंड टाइम। इंड टाइम क्या है, स्टार्ट टाइम, तो स्टार्ट टाइम कहाँ है, 3। तो 3 क्या ग्रेटर देन है 4 से, बिल्कुल नहीं है, इसका मतलब इसको शेड्यूल लोग नहीं कर सकते। तो फिर हम कुछ नहीं करेंगे, नेक्स्ट पे जाएंगे i इक्वल टू 2 पे, फिर 0 क्या ग्रेटर देन है 4, बिल्कुल नहीं है। फिर हम नेक्स्ट पे जाएंगे 3 पे, फिर हम देखेंगे क्या 5 ग्रेटर देन है 4, बिल्कुल है। तो एक्टिविटी 0 शेड्यूल हो सकता है, 5 0 ग्रेटर देन है 4, हाँ सर है। तो क्या करेंगे, है तो हम लोग काउंट, इसका मतलब इस एक्टिविटी को शेड्यूल करेंगे, तो हम इस केस में काउंट के वैल्यू को करेंगे इंक्रीमेंट, इस केस में काउंट का वैल्यू हो जाएगा 2। एंड हम लास्ट इंट जो है, लास्ट इंट, इसको अपडेट कर देंगे इस एक्टिविटी के इंड टाइम से। तो थर्ड एक्टिविटी का इंड टाइम क्या है, 7 है, तो 7 से हम लोग इसको अपडेट कर देंगे, ये बन गया अब 7, राइट। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, फिर से हम लोग जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग कर क्या रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, तो सर हम लोग ये कर रहे हैं कि जो एक्टिविटीज आई जो है, उसका हम लोग देखेंगे। ये जो एक्टिविटीज आई है, मैं लिख देता हूँ, ये जो एक्टिविटीज आई है, उसका हम लोग देखेंगे स्टार्ट। स्टार्ट कहाँ पे रखा हुआ है सर, सेकेंड पे रखा हुआ है। वो यदि ग्रेटर देन है मेरे लास्ट इंड से, ये अगर ग्रेटर है लास्ट इंड से, तो हम लोग काउंट के वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे और लास्ट इंड को भी कर देंगे अपडेट। बहुत अच्छा। इसके बाद हम लोग आई का वैल्यू 4 पे जाएंगे। तो आई का वैल्यू जब 4 पे गए, तो हम अब देखेंगे 7 से ग्रेटर वाला। तो 4 पे जब गए हैं, तो 7 से ग्रेटर है क्या, नहीं है। फिर 5 पे देखो, 7 से ग्रेटर है, नहीं है। ये 7 से ग्रेटर है, नहीं है। ये है 7 से ग्रेटर, हाँ है। तो i इक्वल टू 4 के लिए, i इक्वल टू 5 के लिए, i इक्वल टू 6 के लिए कुछ भी नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं होगा। i इक्वल टू 7 पे जब हम गए हैं, तो i इक्वल टू 7 पे तुम ऑब्जर्व करो, 8 है रखा हुआ, 8 है रखा हुआ, और 8 है ग्रेटर देन 7। इसका मतलब ये एक्टिविटी को शेड्यूल कर देंगे और यहाँ पे काउंट के वैल्यू को हम लोग कर देंगे 1 से इंक्रीमेंट, और लास्ट इंड के वैल्यू को हम लोग कर देंगे अपडेट। तो लास्ट इंड का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो इस एक्टिविटी का फिनिश टाइम, सेवेंथ एक्टिविटी का फिनिश टाइम कितना है सर, 11 है। इसको हम लोग 11 से इनिशियलाइज कर देंगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये मेरा हो गया 7 से, अब बन गया है 11। अब हम उस एक्टिविटी को देखेंगे जो 11 से ग्रेटर, जिसका स्टार्ट टाइम है और काउंट का वैल्यू इंक्रीमेंट होके हो जाएगा 3, क्योंकि ये थर्ड एक्टिविटी को हम लोग शेड्यूल किए। फिर आई का वैल्यू 8 पे जाएंगे, देखते हैं 8 पे क्या 11 से बड़ा है, नहीं है सर। ये क्या है, बिल्कुल नहीं है। ये क्या है, हाँ है। तो i इक्वल टू 11 के लिए कुछ नहीं होगा, i इक्वल टू 9 के लिए कुछ नहीं होगा, i इक्वल टू 10 पे जब हम लोग मूव करेंगे, 10 पे मूव कर रहे हैं, तो i इक्वल टू 10 पे 12 स्टार्ट टाइम है,
और ये ग्रेटर देन है 11, इसका मतलब इस एक्टिविटी को शेड्यूल कर सकते हैं। तो यहाँ पे काउंट की वैल्यू को 1 से करेंगे इंक्रीमेंट, और जो मेरा लास्ट इंड का वैल्यू है वो अपडेट होके आ जाएगा कितना, अपडेट होके हो जाएगा 14 मेरे भाई। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 14 हो जाएगा, राइट। अब हम i इक्वल टू 11 पे आएंगे, और ये मेरा एक्टिविटीज एरे के साइज के इक्वल है। तो जैसे ही ये इसके साइज के इक्वल हो गया, यहाँ पे हम लोग रुक जाएंगे। चलिए अब हम लोग कोड पे मूव करते हैं। तो कोड पे हम लोग क्या करने वाले हैं सर? बिल्कुल कुछ नहीं करने वाले हैं। पहले हम लोग बनाएंगे एक n नाम का वेरिएबल। तो बनाते हैं n नाम का वेरिएबल, इंट n इज इक्वल टू स्टार्ट, इसको फुल कर देता हूँ, स्टार्ट डॉट साइज से। चलो बहुत अच्छे। इसके बाद दूसरा क्या करने वाले हैं सर? दूसरा हम लोग करने वाले हैं कि एरे ऑफ पेयर बनाएंगे। कैसे बनाते हैं? तो फैक्टर पेयर इंट कॉमा इंट, एंड ये हो गया मेरा, इसको मैं बोलता हूँ एक्टिविटीज, ये मैं बोल देता हूँ इसे, राइट। ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं सर? सारा एलिमेंट हम क्या करेंगे, स्टार्ट और फिनिश के एलिमेंट को एक्टिविटीज में डालेंगे। कैसे? तो इंट आई इज इक्वल टू 0, एन इज ग्रेटर देन आई, एंड आई का करेंगे प्लस प्लस। तो क्या हम लोग करने वाले हैं? ये जो मेरा एक्टिविटीज है इसमें हम लोग कर लेंगे पुश बैक। किसको? तो पहले हम लोग डाल रहे हैं फिनिश टाइम, फिर हम लोग डाल रहे हैं स्टार्ट टाइम। तो मैं लिखूंगा फिनिश का ith वैल्यू, एंड देन कॉमा देके स्टार्ट का ith वाला वैल्यू। ये हम लोग कर दिए। इतना करने से क्या हुआ? इतना करने से कुछ भी नहीं हुआ। इतना करने से सिर्फ इतना हुआ है कि ये जो आपका एरे है ये वाला, ये बन के रेडी हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे सर? एक्टिविटी एरे को सॉर्ट करेंगे, लेकिन किसके हिसाब से सर? फिनिश टाइम के हिसाब से। इसको हम लोग करते हैं फिनिश टाइम के हिसाब से सॉर्ट। तो हम लोग लिखेंगे सॉर्ट, फिर क्या लिखेंगे? एक्टिविटीज डॉट बिगिन, एंड कॉमा डाल के लिखेंगे एक्टिविटीज डॉट इंड। ये हम लोग करने वाले। फिर हम लोग क्या करेंगे? सॉर्ट हो गया मेरा। सॉर्ट होने के बाद हम लोग एक बनाए थे काउंट नाम का वेरिएबल, जिसको इनिशियलाइज किए 1 से, और एक हम लोग बनाए थे लास्ट इंड नाम का वेरिएबल, जिसको इनिशियलाइज कर रहे हैं एक्टिविटी के 0th इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसके, किससे? तो उसके देखो किससे इनिशियलाइज किए। तो हम लोग एक्टिविटी के 0th इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसके हम लोग कर रहे हैं फिनिश टाइम से। फिनिश टाइम क्या है? तो फिनिश टाइम है तुम्हारा कुछ भी नहीं, फिनिश टाइम है तुम्हारा फर्स्ट, राइट। फिर हम लोग लूप चलाएंगे कहाँ से? तो लूप चलाएंगे इंट आई इज इक्वल टू 1 से, क्योंकि आई इक्वल टू 1 से एन इज ग्रेटर देन आई, एंड आई का करेंगे प्लस प्लस। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि अगर मेरा एक्टिविटीज के ith पोजीशन, ith जो एक्टिविटीज है उसका यदि कौन सा? सेकेंड। सेकेंड मतलब कौन सा? सेकेंड मतलब वो एक्टिविटीज का स्टार्ट टाइम यदि ग्रेटर है किससे? लास्ट इंड से। यदि ग्रेटर है तो इस केस में हम लोग दो काम करने वाले हैं। एक एक तो काउंट के वैल्यू को कर देंगे एक इंक्रीमेंट, और दूसरा जो काम करने वाले हैं हम लोग लास्ट इंड को अपडेट कर देंगे किससे? एक्टिविटीज के ith इंडेक्स पे जो है उसके हम लोग फर्स्ट से करेंगे। फर्स्ट से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि फर्स्ट पे हमारा फिनिश टाइम रखा हुआ है। अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी जो देखेंगे वो उससे ग्रेटर देखने वाले हैं, राइट। और लास्ट में हम लोग रिटर्न कर देंगे किसको? काउंट। ये हम लोग रिटर्न। अब इसे हम लोग रन करते हैं। आइए रन करते हैं। ये आपका सक्सेसफुली रन हो रहा है। अब हम लोग सबमिट कर देते हैं। ये फाइनली कोड सबमिट हो गया। सारे टेस्ट केसेस पास हो गए। थैंक यू।